आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। जहां यूजीसी पर रार फंसा हुआ है, ओबीसी एससी एसटी बात कर रही है कि उसको लागू किया जाए, जबकि स्वर्ण समाज कहता है इसको लागू नहीं किया जाए। और इसको लेकर करके कहीं ना कहीं कानूनी अमली जामा पहनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और यूजीसी से और केंद्र सरकार से 19 मार्च तक का समय दिया कि आप अपने जवाबदेही कोर्ट में सबमिट करें। उसके बाद ही तय होगा कि ये रोल बैक होता है कानून या कानून लागू होता है। हमारे साथ यहाँ पर स्वर्ण समन्वय समिति की तरफ के लोग हैं जिनके सीधे सीधे मांग है यूजीसी बिल को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। एससी एसटी एक्ट जो 2012 में आया था उसको दुरुपयोग करने की जो दुरुपयोग हो रहा है उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। साथ ही में एक और मुद्दा जो ज्वलंत है, जो इसी से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, एक फिल्म आ रही है घूसखोर पंडित, उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज में उबाल है। आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ मांग लेकर के आए हैं? आज यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान ने भारत के समाज को दो भागों में बांट दिया। एक आरक्षित वर्ग है, एक अनारक्षित वर्ग है। अनारक्षित वर्ग तरह तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। अनारक्षित वर्ग एक गड्ढा खोद करके दूसरे गड्ढे आरक्षित वर्ग का गड्ढा खोद करके आरक्षित वर्ग को प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यह सरकार उस यूजीसी कानून के माध्यम से पूरे देश में युद्ध कराने का प्रयास कर रही है। आज एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पढ़ता था और लिखता था और प्रेम से रहते थे। आज यह पूरी तरीके से इस कानून के माध्यम से एक दूसरे का प्रेम बांट दिया गया, एक दूसरे का दर्द खत्म कर दिया गया। पूरा देश आज दूसरी बात कि आपने घूसखोर पंडित की बात कही है, जातिगत और धर्मगत भावनाओं को भड़काने वाली यह फिल्म है। इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो फिर एजिटेशन क्यों समण कर रहा है या क्यों एससी एसटी ओबीसी क्यों कर रहा है कि लागू करें और बंद करें, क्यों हो रहा है? जब स्टे लगा दिया तो बेहतर नहीं होता कि 19 मार्च तक हम वेट करते? देखिए, यह जो स्टे लगा हुआ है, स्टे क्या, यह केंद्र सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार स्टे कौन कहे, जो जजमेंट होता है उसको पलट देती है। इसलिए उस स्टे पर रोक कोर्ट ने लगाई है। जो समाज है वह समाज कतई मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ यूजीसी बिल वापस हो, इससे कम पर समझौता नहीं है। क्या न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है? न्यायालय पर हमको भरोसा है। न्यायालय ही, सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्टे लगाया है, लेकिन हम अपने आंदोलन को बंद तो नहीं कर सकते। तो ये बेहतर नहीं होता कि 19 मार्च तक वेट करते? अगर वो लागू होता तो फिर अगस्त में आते, या लागू नहीं होता तो अगस्त में। लगातार देश के अंदर जो है कहीं ना कहीं एजिटेशन चल रहा है। एजिटेशन चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमें यह डर है कि कहीं न कहीं जो रोक लगी है वह केंद्र के सरकार के दबाव में मामला खत्म ना हो जाए, इसलिए हम एजिटेशन चला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कानून आया है ये लागू हो जाएगा, स्टे हट जाएगा? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा रखा है और हम लोगों के जो आंदोलन है यह दबाव बना रहा है। उम्मीद की जाती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से पुनः न्याय मिलेगा, लेकिन उसके पहले हमारा आंदोलन जारी है और वो जारी रहेगा। आगामी 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन। अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज कर दिया जाता और बिल को लागू कर दिया जाता है, तो अगली रणनीति क्या होगी स्वर्ण समाज? हम इसे होने नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अगर सुप्रीम पलटा जा सकता है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सारे सांसद, सारे विधायक गली गली मारे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया, उसने स्टे लगाया। हाँ, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि स्टे उसने हटाया और कह दिया कि कानून आप कुछ अमेंडमेंट के साथ आप इसको लागू करें, फिर क्या होगा? ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर लगाया गया है तो पूरे
सारे विद्वत जनों ने, न्यायाधीशों ने इस चीज को देखा है कि इससे गृहयुद्ध होगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर ये न्यायालय देखा है कि गृहयुद्ध होगा तो इसको तो तुरंत पलट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उसमें अमेंडमेंट के तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं तो स्वतः संज्ञान, वोट स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह का तो आदेश पिछले दिनों पारित कर ही चुकी है। कर तो सकती है, लेकिन हर जगह चूंकि केंद्र सरकार का जो कोलिजियम है, जो नियुक्तियां हैं, हर जगह केंद्र सरकार की स्थिति में दबाव बना हुआ है। केंद्र सरकार ने इसको बना रखा है, यह दबाव है। अगर आपकी बात हम समझने की कोशिश करें तो न्यायपालिका में भी केंद्र सरकार का पकड़ है, वो जो चाहे अपने हिसाब से चेंज कराएगी, क्योंकि आज तक तो कराती रही है। जो बचता है उसे सदन में बिल ला करके पलट देती है। इसलिए हमारा विश्वास जो है न्याय पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन कहीं न कहीं से ये डर है कि यह खत्म हो सकता है। इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। पूर्ण रूप में हमारी, अगर उसको कोई संशोधन कर देती है न्यायालय, वह हमें नहीं चाहिए। हमें पूर्ण रूप में यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। यह लड़ाई हमारी। चलिए, यहाँ पे सौर समाज का साफ कहना है कि इनको संशोधन नहीं चाहिए, अमेंडमेंट किसी भी तरह का नहीं चाहिए, लेकिन ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेटरी 2026 आया है उसको रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। इनका साफ ये भी कहना है कि अगर ये रोल बैक नहीं होता है तो देश गृहयुद्ध की तरफ जाने के लिए अग्रसर होगा। दूसरी बात इनका ये भी है कि इन्होंने रेखांकित किया है कि जजेस को मालूम है, न्यायालय को ये मालूम है कि ये बिल गलत आई है, लेकिन उसके बाद भी न्यायालय की अगर हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की, तो उसने 19 मार्च तक का समय दिया है केंद्र सरकार को और साथ ही यूजीसी को कि अपना अपना पक्ष रखे। यहाँ पर और भी लोग हैं, कुछ हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप भी यहाँ पर एजिटेशन में शामिल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस विषय पर सर? नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। किस विषय पर? यूजीसी पर? जी, यूजीसी का बिल जो लाया है, अभी भाई ने भी कहा है कि हर जगह सरकार ने बिना मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी ने इसको मांगा नहीं था, एक सोची समझी रणनीति के तहत इसको लाया है और समाज को गृहयुद्ध की तरफ झोंक दिया है। आज आपने कल देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुचि तिवारी के साथ जिस तरह की घटना हुई है, तो क्या किसी, अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र आप पत्रकारिता से है, अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम समाज की बेटियां कैसे सुरक्षित होगी? ये प्रश्न चिन्ह है वर्तमान व्यवस्था पर। थोड़ा सा फ्लैशबैक को ले चलेंगे इस बिल की। आप कह रहे हैं कि वो नहीं जरूरत है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 तारीख को कि 15 जनवरी से पहले इस बिल को लागू किया जाए, तभी आनन फानन में 13 जनवरी को इसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं ये तो संज्ञान में था ही। दूसरी बात कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल करके साइन किए होंगे, तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस बिल को पढ़ा नहीं होगा कि अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसको विरोध क्यों नहीं हुआ? नहीं, जैसे ही हम लोग की जानकारी में आया है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हमारी तो जानकारी में, आपकी जानकारी तो तब आया है कि जब वो पटल पे आ गया, लागू कर दिया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहले कॉपीज दी जाती है, जब उस पर मतदान कराया जाता है या उसको पास किया जाता है, तो क्या उनकी जानकारी में नहीं गई? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि उनका उद्देश्य मात्र एक अपनी सत्ता प्राप्त करना है, कुर्सी प्राप्त करना है, इसीलिए समाज में वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर के आए। हमारा सवाल फिर हम वहां पे आते हैं कि जो एमपीज और एमएलए थे वहां पर जो थे, जिन्होंने उस बिल पर साइन किया होगा पास करने के लिए, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया सदन के अंदर? वो सत्ता के मोहरे हैं केवल, वो सबर समाज के नहीं है। अपोजिशन नहीं है उसमें? नहीं, अपोजिशन नहीं। अपोजिशन होता तो बिल निश्चित रूप से पास नहीं होता। किसी ने तो अपोज किया नहीं था? नहीं किया, वही मैं भी कह रही हूँ। सत्ता के मोहरे हैं, कुर्सी उनकी लालसा है, कुर्सी के लिए वहां पर बैठे। वो समर समाज के प्रतिनिधि नहीं है। अगर समर समाज के प्रतिनिधि वह लोग होते तो निश्चित रूप से इसका प्रतिरोध करते। उन्हें पता होता कि मुझे समाज के बीच जाना है, जवाब देना है, लेकिन शायद उनके मन में कोई भय नहीं है और निश्चित रूप से वो सत्ता के भौरे के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये रेखांकित इन्होंने किया, साहब इन्होंने कहा है कि जो सदन में बैठे हुए हैं वो स्वर्ण समाज के हित की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर उनको जरा सा भी इस चीज का एहसास होता तो जरूर कहीं ना कहीं बिल का वो विरोध किए होते और शायद ये बिल लागू नहीं किया जाता। बड़ा दिलचस्प होगा देखने कि 19 मार्च के बाद क्या कुछ होता है, ये बिल लागू होगा या रोल बैक होगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बना रहा, मैं पल पल आपको जो इस विषय के ऊपर मैं पल पल आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, डेली नेशनल।